बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। रेलवे हुकाम ने ट्रेन के किरायों में 5% इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। इजाफा तमाम क्लासेस की टिकटों पर होगा और इसका इतलाक 5 फरवरी से शुरू होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफी ट्रेनों की तमाम क्लासेस की टिकटों में भी 5% इजाफा कर दिया जाएगा, जबकि किरायों में इजाफा स्लॉन सर्विस पर भी लागू किया जाएगा और ये फैसला तमाम आउटसोर्स ट्रेनों पर भी असर अंदाज होगा। इस हवाले से रेलवे हुकाम का कहना है कि इस इजाफे के बाद ट्रेन के किराए मुसाफिरों पर भारी कर दिए जाएंगे। आज हम लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। हम आपको लाहौर रेलवे स्टेशन के अंदर के हालात भी दिखाएंगे कि सिक्योरिटी को लेकर और इसके अलावा सफाई सुथराई को लेकर क्या इंतजामात हैं और ट्रेनों के किरायों में इजाफे से हमारे शहरियों की क्या राय है। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? जी ठीक ठाक। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं कराची जा रहा हूँ। लाहौर से ही हैं आप? जी लाहौर से। ठीक है, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं कराची? शादी पे जा रहे हैं 15-20 दिन के लिए। जी ठीक है भाई, कल से लाहौर में या फिर हर ले लें किराया जहाँ भी आप जा रहे हैं तो कीमतों में इजाफा हो रहा है 5%। तो कैसे देख रहे हैं आप इस इजाफे को? गलत बात है। आवाम तो पहले ही पिसी हुई है। इतना बजट किसी का भी नहीं होता, चाहे वो अपना मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, उसके ये पहले ही बजट जो है वो नॉर्मल होता है एक सैलरी का। तो उसे अगर कहीं मजबूरी में जाना पड़ जाए, चाहे वो खुशी है या गमी है, उसके लिए तो प्रॉब्लम बन गई ना। वो अपने आप कोई बजट ही मिस करेगा घर से, यानी कि कोई चीज़ राशन में मिस करेगा जाने के लिए। ये तो एक जो रेलवे है ना, ये सस्ता सफ़र है। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर आवाम को रिलीफ दे, बजाय कि इसके ऊपर और बोझ डालें। तो जाहिर बात है कि अगर ये किराए 5% बढ़ेंगे तो आम आदमी जो है वो तो बेचारा पहले ही पिसा हुआ है, तो वो तो अपना उसकी जो छोटी मोटी खुशी है वो भी उससे छिन जाएगी। हाँ जी, ऐसा ही है। ठीक है, तो ये बताएं कि अभी आपने टिकट कितने की खरीदी है? कराची जा रहे हैं? मैंने असल में ना कोई 1 माह पहले बुकिंग करवा ली थी, रिटर्न भी, क्योंकि मेरे साथ ज़्यादा लोग हैं, तकरीबन ये कोई 17-18 सीटें थी। तो फिर हाँ, वो एक जगह पे लेनी मुश्किल होती हैं, इस वजह से मैंने जो है ना वो अपना तकरीबन 20 दिन पहले बुकिंग करवाई थी। यानी कि फिर भी अंदाज़न आपको एक टिकट कितने की पड़ रही है? ये पड़ रही है कोई 4020 रुपये या 10 रुपये शायद। 5% में इजाफा हो जाएगा, मजीद बढ़ जाएंगी। बिजनेस क्लास करवाएंगे या फिर आपने इकोनॉमी? नहीं है, अभी तो इकोनॉमी है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है उसकी AC वगैरह की। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आगे हम बिजनेस क्लास करवाएंगे तो जाहिर सी बात है एक्सपेंस और बढ़ेंगे। तो इतनी बड़ी फैमिली साथ इकोनॉमी में बढ़ी है, तो इसका 5% 4000 का और उसका 10,000 पहले ही है 9,000। ये बच्चियाँ भी आपके साथ? ये मेरी दोनों बेटियां ट्विन्स हैं। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत प्यारी हैं। ठीक है सर, मतलब आए दिन किराए में इजाफा करते हैं, शहरियों को रिलीफ देने के बजाय उल्टा अजियत तो गवर्नमेंट के हाथ में है रेलवे। यहाँ तो कोई प्राइवेट सेक्टर हो ना, तो मेरा सेक्टर है, मैंने कर दिया, मेरी मर्जी। ये गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट अगर नहीं आवाम का सोचेगी, गरीब आदमी का सोचेगी, तो जो प्राइवेट अपना ट्रांसपोर्ट जैसे प्राइवेट रेलवे है, प्राइवेट बसें हैं, वो तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे। ओवरऑल आपको कैसे यहाँ के हालात नज़र आ रहे हैं? मतलब सफाई सुथराई को लेने की बात करें अभी तो जारी बात है, सफ़र अभी स्टार्ट होगा तो समझ आएगी। नहीं, स्टेशन की बात की, स्टेशन तो ठीक है, ये लाहौर का पता नहीं। हाँ वो तो ठीक। सही है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का कहाँ जा रही हैं आप? मैं कराची जा रही हूँ। कराची जा रही हैं। कितने की टिकट खरीदी आपने? हमने 4000 की। 4000 की। आंटी कल इकोनॉमी की। आंटी कल से मजीद इजाफा हो रहा है ट्रेन के किरायों में 5%। तो बढ़ाते ही जा रहे हैं किराए कम करने के बजाय। 2000 में आते थे, फिर 3000 हो गया। मैं पिछले महीने में गई थी, फिर आई शादी थी। अच्छा। तो अब फिर मैं जा रही हूँ, लेकिन वो वॉशरूम का सिस्टम, पानी खत्म हो जाता है। हाँ। तो मुस्लिम शावर वाले लगे होते थे, अब वो ख़त्म हो गए। यहाँ पर नहीं, उसका ट्रेनों के अंदर ये हालात हैवी जो बंदा जरा भारी होता है उसको जरा मुश्किल लगती है। तो साथ पानी भी साथ रखते हैं, इतना वजन हो जाता है पानी साथ। वैसे ट्रेनों में सफाई होती है? हाँ, अब सफाई होने लगी है। क्योंकि अब देखें ना, सर्दी जा चुकी है, मौसम थोड़ा चेंज हो गया है, गर्मी वगैरह लगती है तो पंखे, लाइटें वगैरह सारी चीज़ें नहीं, वो तो सही है, सही मिलती हैं। वो तो सही है ठीक है, बिल्कुल। लेकिन आंटी स्टेशन बहुत गंदा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया। वही तो। और वो पहले राइट टाइम भी, जब वो साद रफीक था, जब बिल्कुल राइट पर के बिफोर टाइम चली जाती थी, पहुंच जाती थी गाड़ी ना। कितने कितने घंटे लेट है? अब तो पिछले महीने तो मैं गई थी, वो धुंध की वजह से थी, लेट ग्रीन लाइन में गई थी मैं। तो वो अब कितना इंतज़ार करना पड़ता है? कितनी ट्रेन लेट हो जाती है? लेट ही आई थी, लेट ही आई थी, 1 घंटा लेट आई थी।
और वहाँ कराची जाके तो बिल्कुल पीछे खड़ी हो जाती है, और जो 2-2.5 घंटे 4-5 बज जाते हैं। ठीक है, तो क्या कहती हैं आप, लाहौर का रेलवे स्टेशन बेहतर है या कराची का? लाहौर का लाहौर का बेहतर है। लाहौर। आप कहाँ, लाहौर की रिहायशी हैं? लाहौर है लाहौर है। तो किराए कम करें, कुछ कहना चाहती हैं इससे? बिल्कुल ना, अब गरीब बंदा तो बिल्कुल नहीं कर सकता ना सफ़र, बेचारा क्या सफ़र कहते हैं ट्रेन के सफ़र को? जो लोग तो बहुत, यही तो होता है, लोग तो बहुत सफ़र करते हैं, आना जाना लगा रहता है बंदों का। तो लेकिन ये है कि वो बहुत महंगाई इतनी हो गई कि बंदा सफ़र बहुत मुश्किल हो गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप? हाँ जी, आप कहाँ जा रही हैं? मैं हैदराबाद जा रही हूँ। हैदराबाद जा रही हैं। टिकट कितने की खरीदी आपने? टिकट मैंने 3750 की खरीदी है। 3750 की। 5% इजाफा हो रहा है ट्रेनों के किरायों में, और मज़ीद आगे कह रहे हैं इजाफा हो जाएगा। पहले मैंने अपनी बच्ची की शादी वहाँ पे करी है। जब शादी करी थी जब 2200 थी, अच्छा, हाँ, 3700। 3700 हो गई। मैं 2 साल बाद जा रही हूँ अपनी बच्ची से मिलने के लिए। 2 सालों में इतना इजाफा हो गया? हाँ जी, 2 साल में इतना इजाफा आने हो वाले वक्तों में फिर आंटी आप बताएं, आपको क्या लगता है सस्ता सफ़र आपको महंगे दामों में करना बस पड़ेगा? बच्ची की शादी कर दी, अब मजबूरी, अब करना पड़ेगा। ये साल 2-2 साल बाद बच्ची से मुलाकात करनी पड़ती है। हाँ जी, बस जी। तो आंटी बाकी कैसे इंतजामात किए गए हैं रेलवे स्टेशन पर और फिर ट्रेनों के अंदर? पीछे बच्ची मेरी आई थी तो 5 घंटे लेट थी गाड़ी, छोटे से बच्चे को लेके आई। यहाँ लाहौर से लेट? हाँ नहीं, वो पीछे से लेट आ रही थी। हाँ जी, बड़ी मुश्किल हुई थी जब यहाँ से गई है, जब भी बेचारी बहुत मुश्किल से गई है यहाँ से। क्या बेहतरीन इकदाम किए जाएं, मज़ीद और कितना फर्निश किया जाए हमारे रेलवे स्टेशन? बस किराए में ज़रा हो जाए इजाफा, जो हम जैसे गरीब इंसान, अब हमारे बच्चों के नसीब वहाँ लिख दिए। पहले मेरी बड़ी बहन की शादी हुई है, छोटी बहन की कराची में हुई है, बड़ी की हैदराबाद में हुई है। सफ़र करती रहती हैं? जी, बस काफ़ी देर तक जाना पड़ता है, क्योंकि अब मजबूरी हो गई है ये। बाकी आंटी मतलब यहाँ पर लोगों का कैसा है, किस तरीके का तो यहाँ पे तो अच्छा है स्टाफ का, और जो बाकी लोग होते वैसे तो बहुत अच्छा है। बच्ची मेरी गई थी, वैसे तो अम्मी अच्छा हुआ, गाड़ी में भी सब साफ़ सुथरी थी। हैं? वैसे पानी लगा हुआ है पीने के लिए साफ? पीने का तो नहीं था, वैसे पीने का तो नहीं, वैसे वॉशरूम वगैरह ट्रेनों के अंदर? हाँ, ट्रेन में था। हाँ जी, हाँ हाँ। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। ये बात शाम कैसे हैं अंकल, आप ठीक हैं? जी ठीक ठाक जी। कहाँ जा रहे हैं आप? रावलपिंडी जा रहा हूँ। रावलपिंडी जा रहे हैं, ठीक है। कितने की टिकट आपने खरीदी है लाहौर से पिंडी? लाहौर से पिंडी की मैंने ग्रीन लाइन की 1910 रुपये की ली है। 1910। और इससे पहले कितने की खरीदी थी और कितना इजाफा हुआ आपको लगता है? इससे पहले मैं ये इसमें तकरीबन 3-4 साल पहले आया था, ये 1500 की थी। 1500 की थी, जी। अब 1900 तक की हो गई है। कल से मजीद 5% इजाफा कर रहे हैं दोबारा से ट्रेन के किरायों में, चाहे वो इकोनॉमी हो चाहे वो बिजनेस क्लास हो। तो अंकल हमने आए दिन देखा है हर तरीके की ट्रांसपोर्ट में इजाफा ही किया जाता है, तो आप किस तरीके से इस इजाफे को देख रहे हैं? रिलीफ देने के बजाय तकलीफ दे रहे हैं? तकलीफ तो मैडम जो मुतवस्सित तबका है वो बहुत महंगाई से पिस रहा है। आप खुद पढ़े लिखी खातून है, पैदल जानते हैं आप कि ये इससे बहुत जो है ना फ़र्क पड़ रहा है। जो सदपोश तबका है, ये भी किसी भी माशरे की रीढ़ की हड्डी होती है, और जब वो प्रेशर में आता है तो सारा माशरा डैमेज होता है। तो ये जो हुकूमत वक्त है, जो इनकी हुकूमत है, जो हुक्मरान है हमारे, उनको चाहिए कि आवाम को लिए कोई रिलीफ का इंतज़ाम करें। जो और लोग हैं उनकी इलाज मार्जी की सूरतों को बेहतर किया जाए, और ये जो रेल को किराए में खास तौर ये अवामी सफ़र की होती है, तो ये सस्ता सफ़र समझा जाता है, महफूज आरामदेह। तो इसलिए एक ट्रेनों को बर वक्त रवानगी हो ताकि लोग ख्वार ना हों। सही है, ठीक है। ये बताएं भी आपने कहा कि एक महफूज सफ़र है, तो सर ये बताएं कि सिक्योरिटी के लिहाज से आपने कैसे इंतजाम देखे हैं लाहौर रेलवे स्टेशन पर? क्या मतलब अंदर आते हुए या एग्जिट करते हुए सामान वगैरह की चेकिंग होती है, आपने देखा है प्रॉपर? कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो checking नहीं है। मुझे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। मैं अंदर तो 2-3 दफ़ा दाखिल हुआ हूँ, आया गया हूँ, और ना किसी ने चेक नहीं किसी ने किया? चेक नहीं किया सामान भी चेक नहीं हालांकि मेट्रो से आया हूँ तो मेट्रो वालों ने 3-4 जगह चेक किया है, हाँ, लेकिन रेलवे और इन स्टेशन ट्रेन वालों ने इन्होंने नहीं किया। मशीन्स लगाई हुई हैं, कुछ चल रही हैं कुछ बंद है, उसे जो वो अपना वो स्कैनर वाक़ा है उसी से गुजरे हैं। लेकिन वो भी एक चल रही है ख़राब जी। है। खुदा न खास्ता कोई असलहा ले आए या कोई इस तरीके की चीज़ ना गवारा, आपने तो ठीक कहा। जिम्मेदार कौन है इस चीज़ का? सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्टेशन पर भी आप देख लें पूरा कहीं कोई अधिकार मुझे पुलिस का नज़र नहीं आ रहा। काफ़ी आधे घंटे से बैठा हूँ ये इसको। और बाकी सफाई सुथराई के क्या इंतजाम है? सफाई आपको ठीक लग रही है? भाई बेहतर नहीं है, नहीं है ओवरऑल बुरे ही हालात हैं, जी। तवज्जो देनी चाहिए। हाँ जी, सफाई तो बेहतर करनी चाहिए ना, हाइजीन को। सफाई तो उनसे मेहमान है, हम मुसलमान हैं तो मुसलमान कहलाते हैं, तो उसे तवज्जो नहीं करते कि हर चीज़ में मतलब ये जो है ना कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, लेकिन सफाई तो उनसे मेहमान है।
तो हर वक्त 5 वक्त का वज़ू करना और नमाज़ पढ़ना ये क्यों लाज़िम करार दिया गया? सफाई के लिए, अपनी जिस्मानी सेहत के लिए। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं आप? रावलपिंडी। रावलपिंडी जा रहे हैं, वहीं के रहायशी हैं या फिर यहाँ रहते हैं? नहीं उधर ही रहायशी है। उधर ही रहते हैं, तो लाहौर खैरियत से आए हैं आप? जी खैरियत, वैसे बस घूमने फिरने आए थे, कैसा लगा फिर आपको लाहौर हमारा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अच्छा है, बेहतरीन। सही कहते हैं सारे, लाहौर लाहौर है। हाँ जी ऐसे ही है। बिल्कुल। ये बताएं कि किराए में इजाफा कर रहे हैं कल से 5%, तो कितने की टिकट आप लेके आए थे और अभी आपने जाते हुए कितने की टिकट खरीदी? मैंने भी लिए 960 की। आते हुए कितने की ली थी? आते हुए आए थे बस पर ना। ठीक है, बस पे आए थे। 960 की अब ली है। अभी कल 5% इजाफा हो जाएगा तो मजीद महंगी हो जाएंगी। पर फिर भी बस से सस्ता है ना, बस वाले ने 2000 रुपये लिए है। अच्छा, बाई रोड अगर आए हाँ जी, और इसका सफ़र ईजी भी है ना, तो ये ठीक है 960 में। ये आपको ठीक लग रहा है? हाँ बेहतरीन है, तो आगे बढ़ा रहे हैं 5% तो कुछ भी नहीं है इतना, बस से फिर भी ठीक है। सही है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा सिक्योरिटी के हालात देखें हम, तो आपको कैसे लगे? ठीक है, सिक्योरिटी चेकिंग चेकिंग हुई है, सामान चेक हुआ है? जी हुआ एक है। मशीन तो बंद है बाहर, और एक जो चल रही है उस पर तो हो रहा है ना। और बाकी अंदर सारे चेक चुक करने आपने? बेहतरीन है। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। कहाँ से आई हैं आप? मैं कराची से हूँ, आई वहीं की रहती हैं? रहती हूँ। अब वापस जा रही हैं? अब वापस जा रही हूँ। कितना एंजॉय किया आपने लाहौर में? यहाँ कुछ भी नहीं है, सॉरी, यकीन करिएगा। कुछ नहीं है? कि 10 दिन के अंदर मुझे पता चला कि यहाँ पे क्या है, और अब मेरा मुंह खुलवाना चाह रही है तो मैं आप बोले ताकि हमें पता चले। हाँ, देखो, हम बेहतर बनाए। एंगर को भी सब कुछ हर चीज़ पता है और मुझे भी पता है यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बाकी अल्लाह ही पूछे इससे और किसी से नहीं। जी बुरा हाल कर दिया, बहुत बुरा हाल कर दिया। ये लोग, हमारी आवाम जो है ना, इतनी कमज़रफ हो गई है, कुछ बाकी नहीं, मैं सबको नहीं बोलूँगी। आप यकीन करें, इनको 2 रोड बना के दे दिया, सारा खा लिया, किसी को कुछ नहीं पता। आप मेरे से ज़्यादा समझदार, मगर आपकी ड्यूटी आपने करना है पूरा। तो आप खुश होके नहीं जा रही लाहौर से? नहीं, तो कुछ मैं मायूसी की वजह पूछ मैं अपने आप को बदनसीब कह रही हूँ कि मेरी पैदाइश यहाँ की हुई है, आप यकीन करिएगा। ऐसा क्यों ऐसा आप कह रही हैं? यकीन करिएगा। नहीं, बाकी महंगाई को लेके कह रही हैं? जी नून लीग तरक्याती काम कर रही है, लोगों नहीं, ये काम, मंसूबे ला रही है। सॉरी, ये काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि रोड बनता है, सड़कें बनती हैं तो मुल्क तरक्की करता है। सॉरी, इससे तरक्की करता है, क्या हो गया आपको? बिल्कुल ऐसा ही है ना, जब रोड हमारे क्लियर हो, रोड पूरी, आपको नहीं लगता सड़कें बन? सॉरी, मैं कह रही हूँ जीरो है मैम, बिल्कुल जीरो है। मरीम नवाज साहिबा का पहले दौरे हुकूमत है। इतना तंग हो गए बच्चे, मैं घर पे देख के आई हूँ गुजरा वाले का। मैं कह रही हूँ ना कि लोगों को नहीं है, जो पुराने लोग हैं ना जानने वाले, वो बिल्कुल भी मैम नहीं कर रहे, उनको वही वाला हिस्सा चल रहा है। मुझे नहीं, लाहौर को तो चीज़ है, क्या बनाया पेरिस, लाहौर को तो गढ़ कहा जाता है नून लीग का, और काफी काम किए हैं। सॉरी, कुछ भी नहीं, हम तो रायवेंड से ले गए हैं। ये क्या चीज़ बोल रही हैं आप लाहौर का मैम? बाकी ओके। तो आप कुछ कहना चाहती हैं उन मरीम नवाज को कि तवज्जो दे? नहीं, कुछ नहीं है। ये थोड़ी है कि 2 बच्चों में जाके आप स्टूडेंट में बैठ गई और वाह वाह भाई। अच्छा, ये बताएं कि टिकट आप कितने की लेके जा रही हैं मैं लाहौर? तकरीबन कराकरम की टिकट है 4200 इकोनॉमी। तो अब ये मजीद मेरे को सुनने में आया कि कल से कराया 5%। अल्लाह, क्या करेंगी ये? और जो पीछे मैं करके आई हूँ ना सर्वे, पूरा बेड़ा गर्क खड़ा है। जो चीज़ें करनी चाहिए वो करनी चाहिए मैम। इनको क्या रोड में क्या था? अबे यार, गरीब का सोचें, गरीब का सोचें। सबसे बड़ी बात, महंगाई देखें, 2 टाइम की रोटी नहीं मिल देखा होगा कि तजावुजात ख़त्म कर रहे हैं पूरे पंजाब से, जिन लोगों के ठेले रेडियाँ सब उठा रहे हैं। ख़त्म, वो कहाँ जाएंगे? वो जो सुबह कोई बेहतर फैसला नहीं लग रहा? नहीं, उनको दें आप। मैं मानती हूँ रोड साफ होने चाहिए, से होना चाहिए, मगर वो मुझे ये बताएं कि 1000 रुपये कमाने वाला करोड़ की दुकान का किराया लाख रुपए कहाँ से देगा? कहाँ से देगा? आप उनको दे पे। अरे पनागा बंद कर दी, सब कुछ बंद कर दिया, को अल्लाह पूछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। कहाँ से आए हैं आप? मैं कराची से। कराची से आए हैं, अब वापस जा रहे हैं? जी इंशाल्लाह। सही है। कितने दिन का टूर था आपका? मेरा 15 से 20 दिन का टूर था। कैसा लगा लाहौर? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। ठीक है, कुछ लोग खुश नहीं है लाहौर से? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। ठीक है, ये बताएं कि कितने पैसे दे के वापस जा रहे हैं आप? कितने की टिकट लिया? मैंने 4200 रुपये, लेकिन हमने 1 हफ्ता पहले टिकट करवाए। हो गई है ना? तो आज तक भी करवाते तो इतने की ही मिलती, लेकिन कल से किराए में इजाफा हो रहा है 5%। तो किराए मज़ीद बढ़ा दिए गए हैं। जो एक कहते हैं कि रेलवे स्टेशन या फिर ट्रेन जो हम सफ़र करते हैं, ट्रेन पे एक सस्ता सफ़र है, तो मज़ीद इसको महंगा करते जा रहे हैं। लेकिन ये तो गरीब आवाम क्या करेगी? क्या करेगी आप बताएं, आपको क्या लगता है? को सोचना चाहिए कि वो क्या करेगी, किस तरीके से वो यहाँ पर आ रही है, किस तरीके से जा रही है, कैसे पैसे वो खर्च कर रही है।
ये तो जो हमारे लोग हैं उनको सोचना चाहिए, और आवाम जो है वो आ रही है यहाँ पर। बिल्कुल। ये बताएं कि कराची में थोड़ी महंगाई कम है या फिर यहाँ पर महंगाई कम है? नहीं, कराची माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन उसको बनाया नहीं गया। लाहौर देखा होगा आपने, तरक्याती काम सबसे आगे, मंसूबे लाए जा रहे हैं, रोड्स क्लियर किए जा रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं ये सारी चीज़ें आगे भी कराची में भी होनी चाहिए, बाकी सूबों में भी? ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन ये इस पर एक्शन कौन लेगा? कोई भी नहीं लेगा, सब अपनी जेबों में भर के। वहाँ की गवर्नमेंट लेगी? गवर्नमेंट नहीं कर रही कुछ भी, गवर्नमेंट अपनी जेबें भर रही है और घर जा रही है बस। वहाँ के जो वज़ीर आला हैं मुराद अली शाह साहब, वो क्या कर रहे हैं? अगर मुकाबला उनका किया जाए मरीम नवाज़ साहिबा से, तो किसके काम आपको बेहतर लगे? मरीम नवाज़ के काम। मरीम नवाज़ के काम बेहतर लगे। चलें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं आप? हम कराची से आए हैं और अब कराची वापस जा रहे हैं। कराची से आए हैं, वापस जा रहे हैं, ठीक है। कितने की टिकट आप खरीद के आए थे कराची से? कराची से हम ली थी 4200 कुछ की ली थी, अभी और अब कितने की लिए? 4010 4010, ठीक है। सर ये इकोनॉमी क्लास की? इकॉनमी की, जी हाँ। ठीक है। कल से सर 5 फरवरी है और इजाफा कर रहे हैं किरायों में 5%, तो आप कैसे इस इजाफे को देख रहे हैं? जैसे हमेशा से देखते आए हैं, महंगाई हमेशा कमर ही तोड़ती है इकोनॉमिक। जी हाँ। सर एक सस्ता सफ़र होता है कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है, हर कोई बाय एयर तो नहीं आ जा सकता, लेकिन इनमें भी इजाफा करें मजीद? मुसलसल इजाफा कर रहे हैं और सहूलियात का फुकदान है। अभी ये बच्चे, मैंने यही बता रहा था, जब ये आए हैं उस ट्रेन के अंदर ना लाइट थी, ना वॉशरूम के अंदर पानी था, ना सीटों के अंदर कोई कन्वीनियंस थी, मतलब टूटी फूटी सीटें, पूरा डब्बा ऐसा था जैसे जला हुआ डब्बा हो। उसके बावजूद किराया बढ़ा रहे हैं। तो सर इतने रुपए की लागत से आए दिन इतने इतने पैसे लगाए जाते हैं इस मंसूबे पर, उस मंसूबे पर, तो जब लग ही नहीं रही असल चीज़ों पर पैसे, तो वो कहाँ जा रहे हैं? वो कहाँ जा रहे हैं? उनकी जेबों में जा रहे हैं। आपको भी पता है, अभी जब सबसे पहले इनकी इंस्टॉलमेंट मंजूर हुई है IMF से, तो क्या हुआ है? सिर्फ गाड़ियाँ निकली हैं VIPs के लिए, स्पेशल गाड़ियाँ खरीदी गई हैं, नई नई गाड़ियाँ, ये बस वहीं लगता है। अभी भी ये जो बोझ होगा ये आवाम को, इससे कोई रिलीफ तो नहीं मिलता, सिर्फ कमर टूटती है, क्योंकि इनकी अयाशियाँ पूरी करनी होती हैं आवाम ने। ठीक है सर, यहाँ आप लोग घूमने फिरने आए थे? हमारा फैमिली फंक्शन था, उसमें फैमिली फंक्शन था, ठीक है। महंगाई आपने कितनी देखी है पंजाब में? निस्बतन कम है, कराची के कराची की निस्बत कम है। ठीक है, लेकिन सब यही कहते हैं कराची तो सस्ता है, कराची मतलब में महंगाई कम है, लाहौर में ज़्यादा है। ओवरऑल अगर आप देखें ना, वहाँ की अर्निंग कुछ बेहतर है निस्बतन यहाँ के। यहाँ की आपके लेबर चार्जेस कम है, वहाँ बेहतर है, लेकिन आप रोड्स पे निकले होंगे, आपने देखा होगा कि तरक्याती काम चल रहे हैं LDA की जानिब से, बाकी और 100% आगे है कराची से, 100%। ठीक है। तो कराची के पीछे होने की कसूर किसका है, वजह किसकी है? क्योंकि गवर्नमेंट तो वहाँ की भी वही है, 3-4 दौरे हुकूमत इन्हीं के ही चलते नहीं है। जब से इनकी हुकूमत आए हैं तब से ही कराची डिफॉल्ट हो रहा है मुसलसल। आप कराची में किसी भी पॉश एरिया में चले जाएं, हम गुलशन में रहते हैं, गुलशन की एरियाज़ में गटरों के ऊपर ढक्कन मौजूद नहीं है, कोई रोड सलामत नहीं है, कोई स्ट्रीट लाइट्स का निज़ाम नहीं है। तो आप क्या कहना चाहते हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा को उनकी कारकर्दगी पर, क्योंकि 1 साल मुकम्मल हो चुका है, और उसके बाद फिर आप क्या कहना चाहते हैं वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को कि उनकी कारकर्दगी क्या है? ये आपस की लागतबाजी छोड़ें और जो कोई अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करें और कुछ सीखें। अगर कोई दूसरा आदमी कर रहा है आवाम की फलाह व बहबूद के लिए, तो कुछ आप भी कंट्रीब्यूशन कर लें, अपनी थोड़ी सी अयाशियाँ कम कर लें, कुछ सहूलतें आवाम को भी दे दें। आवाम आपको भर भर के मर चुकी है अब, तो अब कुछ तो आवाम का ख्याल कर लें, बस ये कह सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, कैसे हैं आप? ठीक है, आपकी दुआएं चाहिए। क्या काम करते हैं आप? मैं पाकिस्तान नेवी से रिटायर हूँ, अच्छा। और उसके बाद मेरा पूरा खानदान रेलवे में था और आज तक भी है। तो आप क्या मालूमात चाहती हैं? तो आपका पूरा ख़ानदान रेलवे में था, तो आप लोगों को तो बड़ी सहूलियात मिलती होंगी, सफ़र फ्री, हर चीज़ फ्री। वो हर चीज़ में हमें वोचर भी मिलते हैं, पास भी मिलते हैं, साल में पास भी मिलते हैं। अच्छा। मेरे बाद से रेलवे में ऑफिसर थे, तो अभी के बाद को पास पूरा मिलता है, लेकिन हमने कभी अवेल नहीं किया। लेकिन मैं बताते खुद जो है ना, किराया लेके जाता हूँ और किराया खर्चता हूँ जाता हूँ। आप किराया दे के जाते हैं? हाँ, किराया दे के। सही है। तो हमने सुना है बल्कि कल से रेलवे के किरायों में इजाफा कर रहे हैं 5%, तो आपको लगता है कि ठीक कर रहे हैं? नहीं, ये देखें ना, महंगाई के साथ साथ जो 5% है, ये इन्होंने किराया दिया है, सब कुछ किया है, लेकिन अभी ये सस्ता बहुत गलत है, इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए। हाँ जी, तो हालात जो महंगाई का 2000 से बहुत ज़्यादा महंगाई है। रिलीफ देने के बजाय ये लोग तकलीफ दे रहे हैं, किराए में इजाफा कर रहे कोई फैसिलिटी नहीं है गाड़ी में, कोई कुछ नहीं है, कोई पानी का निज़ाम नहीं है, कोई सफाई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लाहौर स्टेशन में आ जाएंगे, पानी का सिस्टम नहीं है। छोटे ट्रेनों के अंदर बहुत गंदे हालात हैं, मुसाफिरों का यही कहना है कि भाई बाथरूम में पानी नहीं है और सफाई सुथराई नहीं है, ट्रेनों में लाइटें नहीं है, पंखे नहीं है। नहीं, लाइटें भी नहीं है, लोटे भी नहीं है, पानी तो बाथरूम। कहाँ जा रही हैं? जब लाइटें भी नहीं बची तो कौन ले गया उतार? ये मैं ये जा रहा हूँ कि रेलवे इतना प्रॉफिट दे रही है, आप गाड़ी में चल जाएँ, पाँव रखने की जगह नहीं होती, इतना प्रॉफिट होने के बावजूद तो कोई बेनिफिट कुछ नहीं मिल रहा।
ये सब चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आंटी आप, ठीक हैं? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। कहाँ जा रही हैं आप? मैं हैदराबाद, हैदराबाद जा रही हैं, वहीं रहती हैं या लाहौर रहती हैं? नहीं लाहौर से हैदराबाद जा रही हूँ। रहती यहीं हैं? हाँ, नहीं उधर रहती हैं, आई थी अब वापस जा रही हैं? जी, सांगड़ में रहती हूँ। ठीक है, ये बताएं कि टिकट खरीद लिया आपने, कितने की मिली है? 3750 की। 3750 की। आंटी कल से दोबारा से टिकटों में इजाफा कर रहे हैं, जो ट्रेन के किराए हैं उनको बढ़ा दिया जाएगा 5%। तो वजह तो ये आप पूछें, अब क्या वजह है भाई? ये तो भाई अपने सस्ता करना चाहिए ना, महंगाई तो नहीं है, ये तो बहुत बुरी बात है। आए रोज आंटी किराए में इजाफा करते हैं, चाहे वो बस से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रेनों से रिलेटेड हो, आवाम को मजीद अजियत में ही डाल रहे हैं। तो आप क्या कहती हैं कि कितना रिलीफ दें और महंगाई कंट्रोल में? तो महंगाई कम करनी चाहिए और रिलीफ मिलना चाहिए। देखो हम हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता। आप किसको वोट देती हैं, किसकी सपोर्टर हैं आप? मैं किसी की भी सपोर्टर नहीं। अभी किसी को वोट नहीं दिया? मैं वोट खुदा के लिए दे देती हूँ। ठीक है, तो ये बताएं कि आपको किसकी गवर्नमेंट थोड़ी बेहतर लगती है कि भाई ये काम करने वाला बंदा है? काम सभी कर जाते हैं, अपनी जेबें भर जाते हैं और कुछ नहीं होता। तो आपको रेलवे के कैसे लगे, अंदर के इंतजाम देखे ना स्टेशन? आंटी ये बताएं कि सिक्योरिटी ने आपको चेक किया इधर? मतलब सिक्योरिटी आपको क्या लगा, सिक्योरिटी के इंतजाम के भाई आते हैं सामान वगैरह? ठीक है, चेक करते हैं, देखते हैं। और ट्रेनों के अंदर अब जाएंगे फिर देखें हम। सफाई लगता है आपको? उधर से ट्रेनों का कोई हाल नहीं है, डिब्बे इतने गंदे लगाते हैं, डिब्बों में गंदगी होती है और सफाई नहीं होती है। और बाथरूम जो है अंदर के बाथरूम, तो फिर आप जब डिब्बों में सफाई नहीं होगी तो बाथरूम में कैसे सफाई होगी, ये भी तो है ना। ठीक है, हम मजीद कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हमारे साथ कुछ और मुसाफिर मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं आप? कराची। कराची जा रहे हैं, कितने की टिकट खरीदी आपने? 4000 की। 4010 बता रहे हैं? पहले 15 दिन पहले बुक की? हाँ 15 दिन पहले। सही है, ठीक है सर। कल से ग्रीन लैंड की तो मिली नहीं, 1 महीना पहले का तो है ही नहीं टिकट। बुक हो गई होंगी पहले से? हाँ जी। सही है, ठीक है सर। कल से किराए में इजाफा कर रहे हैं ट्रेन के 5%, तो आप कैसे देख रहे हैं इस इजाफे को? क्या करने चाहिए इजाफा? क्या करें, इसमें अब कुछ नहीं कह सकते, जो उन्होंने करना है वो करने ही करना उन्होंने ना। थोड़ा बहुत रिलीफ तो दे। आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकते ये। इसके लिए कर रहे हैं सारी चीज़ें, सड़कें बना रहे हैं, तरक्याती मंसूबे सिर्फ मरियम नवाज के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। हाँ करवा रहे हैं। हाँ बस वही है और कोई नहीं है। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लाहौर का ही हूँ। लाहौर के ही हैं, ठीक है। तो आपको 1 साल की कारकर्दगी कैसी लगी है नून लीग की? बेकार है, बिल्कुल बेकार। दुनिया सड़कें देखनी है, खाना देखना है। हाँ चाहिए तो यही। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या करना चाहिए, क्या कहते हैं आप? मज़ीद लोगों की तरफ कैसे इनका जो है ध्यान लाया जाए कि तवज्जो करे लोगों की? कोई किसी को नहीं करता, शक्लें चेंज हैं, अंदर से इनके करतूत सारों के एक है, सिर्फ शक्लें चेंज हैं इनकी। कोई बेहतर लगा हो कि इसने अच्छी इक़्तिदार से? ना 40 साल से नहीं भी देख रहे हैं, कुछ नहीं किया। वो कहते हैं हमें एक मौका दो, क्या मौका दे? 40 साल से लूट रहे हैं ये ना। तो ये बताएं कि आपको स्टेशन पे कैसा माहौल लगा? सिक्योरिटी के हालात की बात की जाए, सफाई सुथराई की? अब आए हैं तो पता चलेगा अब क्या है यहाँ पे क्या नहीं है। पहले सफ़र किया था? हाँ जी सफ़र। लास्ट टाइम कब किया? मैंने ग्रीन लैंड पे किया, वो अच्छी गाड़ी है ग्रीन लैंड। अच्छी गाड़ी है, वो एक्सपेंसिव भी है ना। ठीक है, लेकिन उसके भी किराए बढ़ा रहे हैं। का मसला कोई नहीं, वापसी पे मैं आया हूँ कराकरम पे, ना कोई लाइट थी ना वाशरूम, हाँ ना लाइट है ना उनके लोटे थे, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल गंदी गाड़ी थी। तो यहाँ अब ट्रेन की सिक्योरिटी की बात की जाए या फिर वैसी लोगों की सिक्योरिटी की बात की जाए, तो आपको लगता है कि अंदर आते हुए चेकिंग ठीक होती है, सामान सारा चेक? कोई चेकिंग नहीं की। तो कोई असलहा रख के ले आया खुदा न खास्ता? कोई किसी ने नहीं पूछा। कोई हादसा पेश आ जाए तो यही इनके ही है ना तरीक़ेकार, मतलब देख सकते हैं कि सवालिया निशान है ना। कोई चेकिंग नहीं, हम लोग आए हैं, किसी ने नहीं पूछा क्या है क्या नहीं है इसके अंदर। हाँ कोई कुछ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे फिर आप? क्या कह सकते हैं हम, कुछ नहीं कह सकते। हाँ बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप आंटी? ठीक है शुक्र अल्लाह का। कहाँ जा रही हैं आप? कराची। खैरियत से जा रही हैं? हाँ जी अल्लाह का। घूमने फिरने वैसे ही? जी। टूर पे जा रही हैं? कितने दिनों के लिए जा रही हैं? 5-6 दिन के लिए बस। 5-6 दिन के लिए, ठीक है। आंटी आपने टिकट कितने की खरीदी है? ये नहीं पता, बेटे ने कराई है हमारे। हाँ। क्योंकि मैंने इन लोगों से पूछा, ये 4000 कुछ रुपए की है, लेकिन कल से मज़ीद किराए में इजाफा कर रहे हैं और 5% किराए बढ़ा देंगे, तो मज़ीद किराए में इजाफा किए जा रहे हैं। सस्ता सफ़र है, लेकिन 4-4 हज़ार 4500 आप लोग टिकटें ही दे के जाएंगे। तो आप कैसे देख रही हैं सारी चीज़ें? ये तो शुरू से चलता आ रहा है,
पहले भी किराए इतने ज़्यादा थे, अब जाहिर आ गया कि महंगाई हो रही है, उसके हिसाब से किराए भी बढ़ पहले किराए कितने थे? मैंने तो देखा है 2-2 हज़ार की भी। 3,000 साढ़े 3,000 किराया था पहले। हाँ, तो अब जाहिर आ गया कि जो महंगाई हो रही है उससे किराए भी बढ़ रहे हैं, जाहिर है इसकी वजह से। हाँ, ओवरऑल आपको कैसे लगे स्टेशन के हालात, सफाई सुथराई को लेकर? हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रही है मरीम नवाज। वैसे लाहौर का तो बहुत अच्छा काम जा रहा है। लाहौर की बात नहीं मैं करी, मैं अभी फिलहाल स्टेशन की बात कर रही हूँ आंटी। सही है माशाल्लाह। हाँ जी। और ट्रेनों के अंदर के हालात, सफाई वगैरह है? हाँ जी। बाथरूम वगैरह साफ है, पानी वगैरह? हाँ जी, सब कुछ ठीक है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल आप, कहाँ जा रहे हैं? रायगढ़ जा रहा हूँ। रायगढ़ जा रहे हैं? ट्रेन पे जा रहे हैं? हाँ जी। कितने पैसे दिए हैं, किराया कितना लगा? कोई भी नहीं, मैं रेलवे मुलाजिम हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है, आप फ्री सफ़र कर रहे हैं, कोई पूछता नहीं है? नहीं। आप लोगों को फ्री है सफ़र वैसे? अच्छा ठीक है, लेकिन बाकी जो मुसाफिर बैठे हैं बेचारे बहुत परेशान हैं और कल से मज़ीद इनकी परेशानी बढ़ा रहे हैं, ट्रेनों के किराए में इजाफा कर रहे हैं 5%। तो आपको क्या लगता है, बतौर शहरी आप क्या कहते हैं? कि ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी मुल्क के खातिर सबको इन गरीब आवाम के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, और अगर इन्होंने ऐसा ना किया तो फिर ये हुक्मरान नहीं रहेंगे। अंकल आए रोज़ हम देखते हैं कि ट्रेन के किरायों में इजाफा कर रहे हैं, फिर इतने इतने पैसे भी लगा रहे हैं, इतने इतने पैसे की लागत से मतलब मंसूबे भी लाए जा रहे हैं कि हम इतना पैसा इस महकमे पे लगा रहे हैं, लेकिन कोई काम नज़र नहीं आ रहा हमें भी कोई काम नज़र नहीं आ रहा। जब से मैं रेलवे मुलाजिम से रिटायर हुआ हूँ, हमने वर्कशॉप में इसलिए काम छोड़ा है कि दिल से काम करने की वजह से पूरी उजरत नहीं मिलती। और उसके बाद इधर जो सरकारी मुलाजिम थे ना, उनको उन्होंने निकाल के कंडक्ट पे आदमी रख लिए और ठेके पर काम करवा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस चल गया हर जगह, तो परमानेंट नहीं है जॉब? नहीं। अच्छा ठीक है, मुसाफिरों, लेकिन अब मैं रिटायर हो गया हूँ। ठीक है, तो मुसाफिरों ने बड़ी शिकायत की है कि ट्रेनों के अंदर के बड़े ही बुरे हालात हैं, सीटें ठीक नहीं हैं, पंखे नहीं लगे, लाइटें नहीं हैं, अगर बाथरूम में पानी आ रहा है तो लोटे नहीं हैं, और अगर पानी नहीं आ रहा मतलब यही हालात चल रहे हैं, मतलब और पीने का पानी तो भूल ही जाए कभी मिल जाए ट्रेन में, तो यही हालात चलते रहे तो क्या कर रही है गवर्नमेंट? रेल तो पूरे खसारे में चली जाएगी, कोई ट्रेन में सफ़र करने के लिए नहीं आएगा। ट्रेन अगर मुसाफिरों को हर चीज़ की सहूलत मिलेगी तो ट्रेन पर मुनाफा आएगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ये ऐसे करेंगे ना कोई सहूलत मिलेगी, गाड़ी में बैठने के लिए कोई पानी मिलेगा। स्टेशन के ही बहुत बुरे हालात हैं, स्टेशन की में इतना गंदगी है, सिक्योरिटी के हालात बिल्कुल सिफर हैं, कोई चेक करता ही नहीं है सामान अंदर आते हुए कि किसके सामान में क्या है, चेक कर लें हम। ये सिक्योरिटी वाले लाहौर के जो इधर इन्होंने निगरान बैठाए हुए हैं ना सिक्योरिटी गार्ड गेटों पे, उनको चाहिए कि पहले सामान चेक करके फिर मुसाफिर के अंदर आने दें। बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह का। कहाँ जा रहे हैं आप? ये पिंडी इस्लामाबाद। पिंडी इस्लामाबाद जा रहे हैं, कितने की आपने टिकट खरीदी है? ये तो इकानमी क्लास की इन्होंने अब तो 900 रुपये की कर दी है। पार्लर जो वो 1800 रुपये है, वो तो सेम जो बसों का किराया है उससे भी महंगे कर दिए। बिजनेस क्लास की कितनी है अंदाज़? बिजनेस क्लास की तकरीबन यही 1800 है, वो 1600 है। 900 इकोनॉमी की और बिजनेस की 1600, और आप लोगों ने 1800। सर कल से दोबारा इजाफा कर रहे हैं किराए में, 5% इजाफा कर दिया जाएगा, तो मज़ीद सफ़र जो है वो महंगा हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे हमारे शहरी, क्योंकि ये एक सस्ती सफरी सहूलत है। ये तो प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि ये जो है ना रेलवे को काम करने का मनसूबा है जिस पे काम हो रहा है, ये तो अवामी सफ़र था, इसको तो जो आम जो टिकट है बाहर का बसों का उससे कम होना चाहिए ताकि लोग आसानी से सफ़र कर सकें। मगर यहाँ हर चीज़ ही टिकट के अलावा अगर टिकट कास्ट है तो ये आप स्टॉल चेक कर लें, अंदर जो सर्विंग है उनकी चाय पानी वो डबल रेट पे देते हैं, ठीक है, और अगर उनसे कंप्लेन करें तो वो फिर तो बदतमीजी पे उतर आते हैं। तो ये कहते हैं कि ये तो हमारी पर्सनल ठेके हैं, ये कोई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। ये तो गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है, ठीक है जी, गवर्नमेंट को चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि एक चीज़ बाहर 50 के यहाँ 80 की क्यों दे रहे हैं, ठीक है जी। मुसाफिरों को दूसरे मुल्कों में सहूलियात दी जाती हैं, लेस दिया जाता है, यहाँ बढ़ा दिया, यहाँ डबल कर दिया जाता है। इसके अलावा सिक्योरिटी की अंकल हम बात करें तो आपको लगता है कि बेहतर इंतजामात हैं सिक्योरिटी के या सफाई सुथराई के? कुछ बेहतरी है मगर कोई यानी कि इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं है इनकी। यहाँ तक मैं आपको बताता हूँ कि आप देखें कि ट्रेनों में जो भीख मांगने वाले लोग हैं वो भी सवार हो जाते हैं, ठीक है जी, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, कोई उस पर एक्शन लेने वाला नहीं है, ठीक है, जिससे भी पूछो वो बस ये जो स्टॉलों की सूरत हाल है वो बड़ा कंप्लेन कहते हैं करो, रिटर्न भी कंप्लेन दें तो 1-2 हज़ार जुर्माना करके छोड़ देते हैं। जी मेरा नाम नदीम शहजाद है। मैं इसमें ऐड ये करना चाहूँगा कि आपका सबसे पहले आपका थैंक्स कि आप जो है ना आवाम की नुमाइंदगी करते हैं और उससे अच्छे खूबसूरत अंदाज से पेश करते हैं।
ये तो हुकूमत को चाहिए कि जो सिक्योरिटी के वाले से आपने बात की है कि बेसिक रेलवे पुलिस के अंदर जो कमी है उसे पूरा किया जाए। जो सिक्योरिटी कैमरेज हैं और उन्हें जनाब बाकायदा उन्हें सहूलतें दी जाएँ तो सिक्योरिटी को बेहतर किया जा सकता है। अगर एक ट्रेन में अगर 2 गार्ड, अगर 2 सिर्फ कांस्टेबल हैं तो बड़ी शर्म वाली बात है कि उनकी सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई जाए ताकि वो ट्रेन के पैसेंजर को भी तहफ़्फ़ुज़ मिल सके और ट्रेन में भी जो है ना बाकायदा बेहतरी आ सके। तो लेकिन अभी मैं आई हूँ अंदर, मैंने कोई भी नहीं देखा कि फ़ीमेल के लिए कोई चेकिंग के लिए कोई लेडी कांस्टेबल बाहर खड़ी हो या वो पर्स चेक कर रही हो, बल्कि मेल का भी कोई सामान चेक कर रही हो। मैंने ऐसे बिल्कुल भी नहीं देखा। एक्चुअली इसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि फॉर एग्जांपल अगर आप बाहर जाके देखें तो ट्रैफिक पुलिस वाले रेलवे के मौजूद हैं, वो काफ़ी तादाद में है। अगर वो तादाद अगर कन्वर्ट कर दी जाए कि सिर्फ रेलवे पुलिस से इतना ही काम लिया जाए कि जो स्टेशन हैं और गाड़ियाँ हैं और उसको जो पैसेंजर्स को जो गाड़ियों के साथ अगर साथ लगाया जाए तो उसमें बेहतरी आ सकती है। अगर जो किराए में इजाफा कर दिया 5% कल से, तो आप इस इजाफे को कैसे देख रहे हैं? हम कहते हैं कि हुकूमत जाए तो मज़ीद जितना मर्जी इजाफा करे, लेकिन उसमें सहूलतें भी तो दें कि अगर इंटरनेशनल मेयार पर अगर आपने आना है, इंडिया के हवाले से अगर आप देखें तो वहाँ की ट्रेन जो है वो बहुत बेहतरीन जा रही है। आए दिन तो यहाँ पर हादसे हो रहे हैं, ट्रैक डी रेल हो जाता है, और जो कि ये तफरी है, एक बेहतरीन तफरी है। इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, आवाम को सहूलत देने के लिए तो कम अगर सहूलतें तो दें। तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? अगर इतना पैसा मंसूबे पे लगा रहे हैं और वही हाल है हमारे ट्रैक का भी, ट्रेनों का भी, सिक्योरिटी का भी, सफाई का भी, तो पैसा कहाँ जा रहा है? तो पैसा ये तो वही जवाब देंगे कि जो ऑफिसर्स हैं और जो ये इन्होंने मुआहदे किए IMF से, ये उससे जान छुड़ाएँ और ये खुद मुख्तार आज़ाद ममलिकत बनकर आवाम को रिलीफ दे सकते हैं, वरना ये रिलीफ नहीं दे सकते। ठीक है, हम मज़ीद कुछ और मुसाफिरों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ कुछ और मुसाफिर मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? रुहेल अहमद। रुहेल, कहाँ जा रहे हैं आप? जी हम हैदराबाद जा रहे हैं। हैदराबाद जा रहे हैं। यहीं के रहायशी हैं या फिर वहीं रहते हैं? लाहौर के रहायशी हैं। लाहौर के हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि मैं फ़िलहाल बात कर रही हूँ कि ट्रेनों के किराए में इजाफा करें कल से 5%। अभी आपने कितने की टिकट खरीदी है? अभी हमने 4000 की। 4000 की हैदराबाद की? जी जी। कराची की 4000 की है? नहीं, हैदराबाद की इन्होंने 4000 की दी है। जी। मज़ीद इजाफा हो जाएगा, पैसे बढ़ा दिए जाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब आप सफ़र करेंगे तो इससे ज़्यादा पैसे देंगे। कैसे देख रहे हैं आप इस इजाफे? इजाफा जो है वो फिर साथ साथ ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि जैसे मतलब निज़ाम चल रहे हैं उस हिसाब से इजाफे भी हो रहे हैं। महंगाई के साथ साथ ही है सारा कुछ। अब सीट्स देख लें वो होती नहीं है, अवेलेबल्स नहीं होती। इधर भी देख लें जो निज़ाम है, पंखे नहीं है, लाइटें नहीं है, इवन बाथरूम में पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। निज़ाम बिल्कुल ठीक नहीं है मतलब रेलवे का ना। लेकिन जो किराए के हिसाब से देखा जाए तो निज़ाम बिल्कुल जो है ना वो धर्म भरम है, वो उसके लिहाज से बिल्कुल नहीं ठीक निज़ाम। अगर किराए में इजाफा करते हैं कोई इशू नहीं है, पैसेंजर को कोई इशू नहीं, अगर उसको सहूलियात मिल रही हैं, ट्रेन में बिल्कुल सही तरह सफ़र करने को मिल रहा है तो उसको कोई इशू नहीं है, कोई मतलब परेशानी नहीं है कि वो किराया बढ़ा के भी दे। अगर आपको लगता है कि 4000 से ज़्यादा किराया हैदराबाद तक के जाने के लिए, क्योंकि ट्रेन एक सफरी सस्ती सहूलत कहा जाता है, तो सस्ती सहूलत का जहाँ नाम आ जाए तो 4000 और 7 लगे हों, तो आपको लगता है कि इनफ किराया ठीक है, आप दे सकते हैं? नहीं, किराया तो बेसिकली ज़्यादा है ना। ट्रेन रेलवे आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि मतलब जो ट्रेन का सफ़र है वो सस्ता सफ़र है, एक्सपेंसिव नहीं है। बसेस और ये इधर वगैरह प्लेन से तो हर जो इंसान है, शहरी है, हमारा जो भी रहायशी है, वो यही कहता है, कोशिश करता है कि सस्ते से सस्ता सफ़र हो जाए। लेकिन अगर उस सहूलियात नहीं है उस लिहाज से किराया बहुत ज़्यादा है। सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी बस किसी कोई सिक्योरिटी नहीं होने है के ना होने के। अभी आप अंदर आए तो चेकिंग वगैरह? कोई चेकिंग नहीं की, स्नैप चेकिंग कुछ नहीं? कुछ भी नहीं हुआ। तो खुदा न खास्ता कोई असलहा ले आता है या इस तरीके की कोई नागवार सिचुएशन पेश आ जाती है तो क्या है? सारी सिचुएशंस देख के बात कर रहे हैं ना। सिक्योरिटी भी नहीं है, निज़ाम भी नहीं है, कोई चीज़ ऐसी मतलब परफेक्ट नहीं है रेलवे के लिहाज से। और किराए में आप देखें मतलब अगर इस तरफ जाते हैं, हुकूमत के साथ चलने की कोशिश करते हैं, किराए की तरफ बढ़ते हैं, महंगाई की तरफ जाते हैं, तो सहूलियात की तरफ भी जाए ना। बिल्कुल देखें जी, अगर पैसे दे के इंसान ने सफ़र करना है, उसको सेफ्टी नहीं है तो उसको क्या फ़ायदा सफ़र। पुलिस वाला मुझे नहीं लगता कोई नज़र आया होगा यहाँ पर, या रेलवे की जानिब से कोई यहाँ पर पुलिसमैन? बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, कोई भी आ रहा है जा। इतनी बेहतरी की ज़रूरत है या फिर क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि आपने बात की थी कि सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी सबसे पहले है। अगर सिक्योरिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जैसे सिक्योरिटी बेहतर होगी तो निज़ाम ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। कहाँ जा रहे हैं? मैं रावलपिंडी जाना है। रावलपिंडी जा रहे हैं। कितने की आपने टिकट खरीदी?
1450 की। 1450। कल से मज़ीद इजाफा हो जाएगा ट्रेन के किरायों में 5%। तो 5% इजाफा भी मुझे नहीं लगता फ़िलहाल हालात हैं हमारे शहरियों के या लोगों के कि वो इजीली अफोर्ड कर सकें। तो आप कैसे देख रहे हैं इस इजाफे को, क्या ये इजाफा होना चाहिए? मैडम असल में बात ये है कि जो पाकिस्तान रेलवे है वो फेयर में इजाफा करता है। वो पेट्रोल जो डीजल की प्राइस हाई होती है तो उसके हिसाब से वो प्राइस में इजाफा कर देते हैं, क्योंकि वो जो फ्यूल कंजप्शन होता है वो ये परचेज़ करते हैं। अगर वो महंगी फ्यूल मिलेंगी तो वो महंगी क्योंकि हर चीज़ महंगी मिलती है, फिर फ्यूल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। तो पाकिस्तान रेलवे किरायों में कमी करती है या किरायों में इजाफा करती है, वो मार्केट के लिहाज से जो फ्यूल प्राइस है उसके हिसाब से। हुकूमत अगर प्राइस ज़्यादा करेगी तो किराए में इजाफा होगा। अगर प्राइस आप देखेंगे, आप प्राइस के ऊपर बात कर रही हैं जब ज़्यादा हो रहा है प्राइस, लेकिन प्राइस में पाकिस्तान रेलवे प्राइस कम भी करती है। वो जब फ्यूल कम होता है, प्राइस उसकी पेट्रोल की कीमत नीचे गिरती है, तो रेलवे में पाकिस्तान रेलवे में किराए में भी कमी आती है। ठीक है, तो लाहौर से कराची जाने तक का किराया जो है वो 4000 प्लस है, ठीक है। तो आपको लगता है कि आम शहरी अफोर्ड कर सकता है? अगर 4 बंदे उसके साथ जा रहे हैं तो 4000 फ़ी बंदा वो इजीली अफोर्ड कर सकता है? मैडम असल में पाकिस्तान रेलवे जो है, अगर मैं फैमिली के लिहाज से बात करूं तो बेहतरीन पाकिस्तान रेलवे ट्रेन जो है सफ़र मुहैया करता है, आपकी फैमिली को भी मुहैया करता है। सेफ तो नहीं है ना? अगर आप बेहतरीन सफ़र की बात करें, अब आप मेरी बात करें तो मेरी अभी आते हुए चेकिंग नहीं हुई, मुझे कोई भी फीमेल कांस्टेबल ने पूछा नहीं, रोका नहीं, चेक नहीं किया। तो अगर आप सिक्योरिटी की बात करें, सफाई सुथराई के लिहाज से बात करें तो मुझे लगता है बिल्कुल सेफ़र है। मैडम आपके एक इन्फॉर्मेशन में देना चाहूँगा, रिसेंटली अभी अखबार में भी आया है, पाकिस्तान रेलवे पुलिस जो है वो चेकिंग कर रही है और एक चीते की खाल जो है वो यहाँ से चेकिंग के दौरान पकड़ी गई है और वाइल्ड लाइफ वालों ने उस पर 50,000 जुर्माना भी किया है जिसने वो बुकिंग की है। मैं तो आपको अपनी आप बीती बता रही हूँ कि मुझे किसी ने चेक नहीं किया। मैडम आप एंकर हैं शायद इस वजह से, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं भी शहरी हूँ और मैं भी मतलब हिस्सा हूँ पाकिस्तान। मैडम वैसे आउटसाइड एक चल रही है, एक चल रही है, एक नहीं चल रही, वर्किंग कर रही है, एक चल रही है, एक नहीं चल रही। हाँ, अगर आप सपोर्ट में बोल रहे हैं तो फिर मैं भी आपको बता रही हूँ सारी चीज़ें कि एक चल रही है और एक नहीं चल रही। मैडम इस तरह तो आप बाहर कहीं और भी चले हैं, इस तरह चेकिंग नहीं होती। चेकिंग होती है, पाकिस्तान रेलवे जो है जितनी चेकिंग पुलिस ताउन कर सकती चेकिंग कर रही है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक शहर छोड़ के बंदा दूसरे शहर जा रहे हैं, दूसरे शहर से आने वाले शहरी हमारे शहर को एंटर कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हर जगह ऐसे ही होता है, तो ऐसा नहीं होता। मैं खुद बेसिकली पिंडी का हूँ, वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पर एक बंदा भी नहीं निकलता बगैर चेकिंग के। सर यही हालात यहाँ पे विजिट करने आया, लाहौर स्टेशन का मुझे इतना पता नहीं है, तो वहाँ मैं खुद देखता हूँ वहाँ पर स्कैनिंग मशीन लगी हुई है और अभी कल 2 दिन का वाक़या है कि वहाँ पे स्कैनिंग मशीन में चीते की खाल बरामद हुई है, पकड़ी गई है। और इस तरह बहुत मैं खुद वहाँ पे देखता रहता हूँ आए रोज़, क्योंकि हमारे पैसेंजर हम रिसीव करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ चेकिंग के अंदर सामान में चेकिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ें निकलती हैं। ये फिलहाल इस तरीके का कोई भी सीन नहीं है, स्कैनिंग वगैरह वाला कोई सिस्टम नहीं लगा। और आप कह रहे हैं वो जो वॉक थ्रू करने वाला एक गेट है तो वो भी एक चल रहा है, एक नहीं चल रहा, मुझे किसी ने चेक नहीं किया। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि स्टेशन के जो हालात हैं, ट्रेनों के अंदर के हालात हैं, वो आपके सामने। मैडम मैं ट्रेनों के हवाले से मैं बात करता चलूँ कि हाँ इसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। आप क्या काम करते हैं? मैं इस तरह प्राइवेट ही है अपना काम। क्या काम है? मेडिकल स्टोर पे काम करता हूँ। सही है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं? मैं फैसलाबाद से आया हूँ, सुबह आया। फैसलाबाद से आए हैं। फैसलाबाद कहाँ से? फैसलाबाद मदीना टाउन से। ठीक है, कितने पैसे दे के आए और कितने पैसे दे के अब जा रहे हैं? कराक्रम से ही आया था और अब फिर कराक्रम में ही वापस जाने का इरादा है। सर कल से किराए में इजाफा कर रहे हैं 5%, इकोनॉमी बिजनेस कोई भी क्लास हो तो हर किस्म के किरायों में इजाफा कर रहे हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं इस बढ़ते हुए किरायों को? एक्चुअली आगे बहुत महंगाई है, गरीब आवाम जो सा उनका जो एक बाहर ज़रिया जो सा है, ये ट्रेन बहुत अच्छा है क्योंकि इस पर एक गरीब बंदा इस पर आराम से सफ़र कर सकता है। अगर इस पर भी हम किराए में इजाफा कर देंगे फिर तो नॉर्मली गरीब बंदा तो बिल्कुल पिस के रह जाएगा। वो तो एक कोशिश की जाए हुकूमत को कि गरीब बंदे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको सब्सिडाइज़ किया जाए, उसको रिलीफ दिया जाए, चाहे वो मतलब कि अब ये मेरा ख्याल है 70 to 80% गरीब तबका इस पर सफ़र करता है। अगर यही क्या कहते हैं हमारे गरीब तबके के लिए आप किराए में इजाफा कर देंगे तो वो कहाँ जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को 5% इजाफा करना चाहिए, बल्कि इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना चाहिए। सर हमने हर मतलब बसों में भी किराए में इजाफा कर रहे हैं, इसके अलावा यहाँ भी इजाफा कर दिया है। और फिर अगर सहूलियात की बात की जाए तो सहूलियात का बहुत ही फकदान है, ठीक है, चाहे वो अब सिक्योरिटी की सहूलियात हों और फिर इसके अलावा ट्रेन के अंदरूनी मामलात हों, सारी चीज़ें सिफर हैं। जी बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मैं अभी एक कोई चीज़ मैंने खाई है तो वो मैंने ना डस्टबिन मुझे नज़र नहीं आया कि भाई मैं डस्टबिन में थ्रो कर दूं,
एटलीस्ट कम से कम विजिबल प्लेस पे आपका डस्टबिन या कोई चीज़ ऐसी विजिबल होनी चाहिए। तो कोई चीज़ देखिए, आप मोस्टली गंदगी देख लें, आप कोई चीज़ थ्रो करता है सीधा उधर, तो कम से कम कोई भी डस्टबिन एक विजिबल जगह पे पता होगा पैसेंजर को, तो वहाँ पर थ्रो कर सके। और अगर सिक्योरिटी की हम बात किए, कि ज़ाहिर है अब आए हैं यहाँ पर, कोई भी चेक करने वाला यहाँ पर नहीं अवेलेबल नहीं है, तो ये ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को रिकवर करें। सिक्योरिटी के मतलब हमारे मुल्क में हालात ओवरऑल कैसे हैं आपको ही पता है, सब लोग जानते हैं। तो ये कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए। कोई पैसेंजर आ रहा है, गेट पे इन हो रहा है, तो प्रॉपर तौर पर सिक्योरिटी को इस चीज़ को मैनेज किया जाए कि यहाँ पर चेकिंग हो, बाकायदा गेट वॉक थ्रू हो, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है। ये मेरे कहाँ जा रहे हैं? कराची जा रहा हूँ। कराची जा रहे हैं। 4000 से ऊपर की टिकट ली होगी वैसे, मुझे भी अब याद होगी। हाँ जी, ऑलमोस्ट 4100 की है। तो सर कल से मजीद इजाफा कर रहे हैं ट्रेन के किरायों में? पता नहीं था, ये तो वैसे 5%। अच्छा, 5%। हालांकि रेलवेज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में जा रहा है और उन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न किया है, तो अभी भी ये किराए बढ़ाएं तो ये तो ज़्यादती होगी। महकमा रेलवे का हाल देखें आप, यहाँ के ट्रेनों की पटरियों का हाल देखें, ट्रेनों के अंदर का हाल देखें। यहाँ पे लोगों के बैठने की कोई जगह नहीं है और प्रॉपर क्लीनिंग नहीं है और सिक्योरिटी का कोई सिस्टम नहीं है। अभी आप स्कैनर सिस्टम में जाके देख लें, वो बस लोग उतरते जा रहे हैं, किसी को चेक करने का कोई सिस्टम नहीं है। स्कैनर भी एक चल रहा है, एक नहीं चल रहा। हाँ जी, ऐसे ही है ये। सर क्या सवाल नहीं है ये वाकई महकमा रेलवे पे? बिल्कुल सवाल है और इसको होना भी चाहिए, इसको इम्प्रूव होना चाहिए। लेकिन ऑल दो रेलवे ने बड़ा अच्छा इम्प्रूव किया है। मैं तो खैर कोई मतलब ऑलमोस्ट ज़्यादा बाई एयर ट्रैवल करता था, तो ये मैं कुछ 20 साल के बाद इस ट्रेन पे जी, तो अभी मुझे आइडिया नहीं कि क्या होने वाला है। तो आप ट्रेन के अंदर जाएंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे लोगों के मुताबिक। अच्छा, मुझे पता नहीं है, मैं बताया कि मैं 20 ईयर्स के बाद जा रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कि क्या सिचुएशन है पाकिस्तान रेलवेज़ की। लेकिन न्यूज़ में सुनते जी इन्होंने बड़ा इम्प्रूव किया है, वो जी ग्रीन लाइन बड़ी ज़बरदस्त ट्रेन है और फलां, और अभी 3 बजने वाले ये अभी ट्रेन का नामो निशान नहीं है। क्या टाइम है ट्रेन का? 3 PM है जी। 3 का ही था और अब देखें कितने टाइम आपकी लेट। और ये एकदम से अफरा तफरी मच जाएगी और फिर ये ऑलमोस्ट लेट ही होगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। ओवरऑल नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि कल से ट्रेन के किरायों में इजाफा करने लगे हैं, तकरीबन 5% इजाफा करने जा रहे हैं। इससे आपने हमारे शहरियों की, हमारे मुसाफिरों की राय सुनी कि किस कदर वो परेशान हो गए हैं सुनते ही कि मज़ीद जो ट्रेन को एक सस्ती सहूलत कहा जाता था और अब ये सफ़र भी जो है वो सस्ता नहीं रहा। इसके अलावा हमने बात की लोगों से यहाँ की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर, यहाँ के सफाई सुथराई की सूरत हाल पर, तो वो भी हमें काफ़ी हद तक डाउन ही दिखाई दे रही है। तो महकमा रेलवे को चाहिए कि खुदारा इन सारी चीज़ों पर तवज्जो दें और हमारे शहरियों को रिलीफ दें। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।